वैसे मालकिन, आप दुनिया की पहली औरत होंगी जो अपने पति के पास पराई औरत भेज रही है। वो भी अपने हाथों से इतना तैयार करके। अब रोने से क्या फायदा मालकिन? अब जो हो रहा है होने देना। हम भी मजा ले रहे हैं और आप भी ज्यादा लोड मत लो। कोमल किधर है पारो? जा। मालिक, एक बात पूछे? जी। तुमको हमारे साथ अच्छा तो लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है हमें, पर हमें एक बात समझ नहीं आती कि जब आपको भी हम इतने पसंद है तो मालकिन को काहे रखे हुए हैं? अरे हम ख्याल रखेंगे ना आपका, बहुत ध्यान रखेंगे आपका। तुम क्या चाहती हो? तुमको मालकिन बना दें? बनोगी? अरे नहीं नहीं, मालकिन किसे बनना है, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। अरे भाभी विधायक हैं आप। सो तो हम हैं। आनंद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाइक का हॉर्न कौन बजा रहा है? तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी। तुम यहीं रुको। आनंद, आनंद, आराम से। आनंद। हाँ? अरे मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे लेटे हो तुम, लेटो लेटो। ये अपना घर ही है। कोमल हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं रविकांत मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप हमारी धर्मपत्नी कोमल। अरे जान पहचान करवाना छोड़ो आनंद, अब ये बताओ पहले से तुम ठीक हो कि नहीं? भगवान का बस आशीर्वाद है भाई साहब कि ये बच गए। मिश्रा जी, ये हमला सत्यकाम ने करवाया है। हमें इलेक्शन में तो हरा नहीं सकता था, इसके लिए बचकांड हरकत किया हमारे साथ। आनंद हम सब जानते हैं, ये राजनीति भी ऐसी चीज है ना, जो पावर शक्ति इसमें है वो किसी चीज में नहीं है। शायद इसलिए वो लोग तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अफसोस कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है,
लेकिन आनंद, इसका एक फायदा हुआ, तुम पर हुए हमले की वजह से ये जनता की सहानुभूति सब तुम्हें मिल गया। देखना इस बार विधायक का चुनाव तुम ही जीतोगे, ये तो पक्का है। पानी। अरे मिश्रा जी को चाय कॉफी कुछ तो पिलाओ, तुम्हारे मालिक बच गए, मिठाई खिला दो। जी। ये सब जाने दो, अभी मैं चलता हूँ। लेकिन आनंद, एक खुशखबरी, पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार विधायक के चुनाव का टिकट तुम्ही को मिलेगा। इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो। डॉक्टर ने तो 1 महीने का रेस्ट बोला है, पर आप तो जानते हैं हम 1 महीने रुकने वाले नहीं है बिस्तर पर। हम सच्चे समाज सेवी हैं। एक बात और आनंद, वो लोग तुम पर एक बार हमला कर चुके, हो सकता है कि दोबारा भी हमला करें, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखो। वो सब इंतजाम हम पहले ही सोच चुके हैं। आरो, राजीव को बुलाओ। जी। राजीव। जी मालिक, बुलाया आपने? राजीव ये हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मिश्रा ये राजीव है, राजीव परमार, स्टेट लेवल का पहलवान रह चुका है और उसके पिताजी भी हमारे पुराने खानदानी सेवक रहे हैं। भरोसे के आदमी, विश्वास रखिए, आदमी अच्छा है, भरोसे का है। आज से हमारे साथ साई की तरह रहेगा। देखो, ख्याल रखना इनका, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ। आप निश्चिंत रहिए अध्यक्ष जी, मालिक के बहुत एहसान है हम पे। गुड। आनंद, अभी चलता हूँ मैं। जय हिंद मिश्रा जी। जी। कोमल, ये राजीव आज से यही रहेगा। जी ठीक है, इसका रहने का कमरा सब साफ कर दिया? वो मैं करवा दूंगी। करा देंगे मतलब? कल रात को साला हमने तुमसे कहा था, एक काम नहीं होता तुमसे। फर्ज चाहिए, अभी के अभी साफ कीजिए कमरा। पारो से जाओ यहाँ से, जिसका जो काम है वही करेगा। और हमारे पास रहेगी। अरे जाओ। आराम कर दिया इन लोगों ने। पारो, हमारे पैर दबाओ थोड़ा। जी। मालकिन, माफ करिएगा, वो आप गिर जाती इसलिए। हमको मालकिन मत बोलिए, आपके मालिक तो हमको नौकरानी ही समझते हैं। हम और आप दोनों की एक ही औकात है इस घर में। वैसे हमें अच्छा नहीं लगा कि मालिक ने आपको सबके सामने ऐसे डांटा, वो भी हमारे लिए। हम तो बस उनके एक छोटे से नौकर हैं, उनके वफादार। अरे हाँ, काम पे ही हूँ। तुम भी ना कभी कभी अजीब सी बातें करने लगती हो। मुझे मालूम है पैसों की जरूरत है, वो तो शुक्र करो गाड़ी मिल गई चलाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है,
अब पैसों की जरूरत हो क्या किडनी बेच दूं अपनी? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। फोन रखो, भी राइड आ रही है कोई। You will reach your destination in 2 minutes. हेलो भैया कहाँ रह गए हो आप? हाँ मैडम, बस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। किधर हो? मैडम आपने राइट में देखिए, राइट में। हाँ, ये व्हाइट कलर की टैक्सी। चलिए भैया। ओटीपी मैडम। 4412। जल्दी चलिए। हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा सा वक्त तो दो, मैंने अभी टैक्सी की है। हाँ लोकेशन है मेरे पास, मैं पहुंच रही हूँ। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम? हाँ प्लीज आगे देख के गाड़ी चलाइए। या आगे से राइट ले लीजिएगा। हेलो, हाँ हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा ना पहुंच रही हूँ। अरे यकीन नहीं आ रहा तो ड्राइवर से बात कर लो। भैया भैया प्लीज एक बार बात कर लीजिए। जी भाई साहब। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे हो? हाँ सर, बस मैं ये छोटा सा ब्रिज चढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। हाँ जी, बस पहुँचा। मैडम चक्कर क्या है? देखिए भैया, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं रुक जाइए, पर प्लीज किसी से कुछ कहिएगा मत। देखो मैडम, मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, मेरी राइड कैंसिल करके मुझे फ्री कर दीजिए। भैया मेरी बेटी उसके पास है। किसके पास है मैडम? मेरा नौकर उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, पता नहीं किसकी संगत में आ गया, कुछ ब्लैकमेल कर रहा है। मैं समझती हूँ, अगर आपको डर लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर किसी से प्लीज मत कहिएगा। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। भैया मैं अंदर जाके आती हूँ, बैग यहीं रखा है। मैडम भैया मैं बस अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ, प्लीज।
किसी भी इंसान की जान ले लेना कातिलों के लिए तो आम बात होती है, लेकिन इसमें सिर्फ उस इंसान की मौत नहीं होती, मौत होती है उस इंसान के परिवार वालों की खुशी की भी। रघु ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि यह सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। मिनी ने एक सोची समझी साजिश के तहत रघु को अपना शिकार बना दिया था, और इस जाल के बुनने में मिनी के साथ एक ऐसा गिरोह शामिल था जिसने रात के सन्नाटे में एक के बाद एक लाशों का अंबार बिछा दिया था, जिसने सिर्फ लोगों की ही नहीं पुलिस की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। कल रात आखिरी बार बात हुई थी हमारी। बोल रहे थे सवारी को उतारते ही फोन करते हैं, लेकिन तब से उनका फोन ही बंद है। घर में प्रॉब्लम चल रही कोई? नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो रघु एडवांस में पैसे मांग रहा था। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बस हाँ, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, तो बस हमने बोला था कि हमें जाने के लिए पैसा चाहिए। तभी वो मेरी टैक्सी लेकर भाग गया, और अब तक बेच भी दी होगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने सालों से वो आपकी टैक्सी चला रहे हैं, 1 रुपए की चोरी नहीं करी, और आज आप बोल रहे हैं कि आपकी टैक्सी बेच दी होगी। मुझे लगता है मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। सर लोकेशन तो यही है जहाँ पे रघु की राइड कैंसिल हुई थी। इतनी सुनसान जगह है ये, रघु की राइड यहाँ कैसे खत्म हो सकती है? एक काम करो, चेक करो बराबर। सर एक मोबाइल मिला है, ये देखिए। सर ये हो सकता है रघु का मोबाइल हो सकता है अतुल, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मोबाइल जानबूझ के फेंका गया है ताकि वो पकड़ा ना जाए। गाड़ी किसके नाम पर है सर? जी मेरी वाइफ के नाम पर है। बेच क्यों रहे हो आप? सर गाड़ी A1, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए। सर टैक्सी ऑपरेटर से पता चला है कि रघु के राइड का पिकअप पॉइंट था वाटर टैंक, और खत्म वहां पे हुआ है जहां पे मोबाइल मिला है। तो नई बात क्या है, ये तुम्हें पहले से मालूम है? सर बीच में बेथवा गांव भी गया था रघु, जहां पे 40 मिनट का होल्ड था। सर ये राइड किस नंबर से बुक हुई है, पता करो। सर ये किसी शमशाद के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अब ये फोन बंद आ रहा है। फर्जी है, ये सिर्फ गाड़ी की चोरियों का केस नहीं है, कुछ और है। चलो। यस मैं कम इन डॉक्टर संतोष? ओह यस यस, कम इन। आने में देर कर दी, काम हो गया? हाँ, ये मेडिकल रिपोर्ट्स O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। एज अराउंड 35-36। मैं हैव अ लुक प्लीज। श्योर।
मैं आपको एक एड्रेस लिख के देता हूँ, पेमेंट वहां से कलेक्ट कर लीजिए। हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसीलिए किडनी के जरूरतमंदों की तादाद डोनेट करने वालों से कहीं ज्यादा है। कड़े नियमों के बावजूद कानून की आंखों में धूल झोंक कर संतोष और राठी जैसे लोग एक सक्रिय गिरोह चला रहे थे और दूसरी तरफ रघु के केस में पुलिस को एक ऐसे सबूत की तलाश थी जो उन्हें एक लीड दे सके। लेकिन इस बात से वो बेखबर थे कि यह केस एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिससे इस केस की तस्वीर ही बदल जाती। जनाब, ये मकान तो पूरा खाली खाली लग रहा है। पता करो किसका है। जी जनाब। हाँ, उसके बेटे। कुछ पता चला? हाँ जनाब, इसका मालिक जो है सुखदेव सिंह, वो 2 साल पहले ही मर चुका है और उसके 2 बेटे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तब से ये मकान वीरान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। साहब, ये तो कभी कभी भैंस को ब्याने में काम आता है। हाँ जनाब, ये सही कह रहा है, हमने भी देखा है इसे गाँव में इस्तेमाल करते हुए। ये घर 2 साल से बंद पड़ा है, लेकिन ये क्लब 2 साल पुराना नहीं है। अभी नजर देना। हाँ, इधर इक्विपमेंट चेक कर लो, लाइट चेक कर लेना। जी बस पहुंच रहा हूँ। जल्दी कीजिए। मैडम, OTP। हाँ डॉक्टर संतोष, बोलिए। डॉक्टर, एक यंग बॉडी के लिए किडनी चाहिए। पेशेंट की उम्र 17 ईयर्स है। बेटा सब ठीक तो है? सास से झगड़ा कर आई हो क्या? आप आगे देख के गाड़ी चलाइए, आपको उससे क्या? आप मेरी बेटी जैसे हो, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बताइए। आप क्या मदद करेंगे मेरी? और आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, और जो मेरी बेटी हेलो। अरे क्यों मुझे फोन किए जा रहे हो? मैंने बोला ना मैं पहुंच रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो लो ड्राइवर से बात कर लो। लो मिनी मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब ने कहा है कोई यंग आदमी का रिक्वायरमेंट है, नॉट मोर देन 30। ओके ओके। डॉक्टर साहब, मिनी से बात हो गई है, उसने कैब पकड़ लिया, बस अभी पहुंचने वाली होगी। गुड, कम ऑन फास्ट।
वेरी हेल्दी। बस 5 मिनट, हाँ मैं अंदर चेक कर लेती हूँ, फिर तुम आ जाना। लीजिए। डरिए मत काका, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैंने जी चौराहे से एक सवारी उठाई थी, एक लड़की थी, बहुत डरी हुई थी। हेलो, ठीक है अंकल, आगे लेफ्ट पे रोको। ये लो। उस लड़की का मोबाइल नंबर तो होगा ना आपके पास? मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही था, वो भी चला गया। आप अपनी रिपोर्ट लिखा दीजिए। मैडम कुछ कीजिए ना, हम इतने दिन से रोज आ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कौन है? सर ये रघु की पत्नी है, वो टैक्सी ड्राइवर याद है आपको? रोज चली आती है यहाँ पे। साहब आज 2 महीने हो गए, हमारे पति अब तक घर नहीं आए, कुछ कीजिए साहब। कोई फोन आया था? नहीं साहब, फोन तो कोई नहीं आया, पर आप कैसे भी ढूंढ दीजिए साहब, उनको ढूंढ दीजिए। और साहब हमारे पति कोई चोर नहीं है साहब, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। देखिए आप रोइए मत प्लीज। हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपके पास खुद चलते आएंगे। जाइए आप। सर मुझे तो लगता है कि इसके पति ने कहीं टैक्सी बेच दी होगी 40-50 हज़ार रुपए में, और कहीं घर बसा लिया होगा। अब नहीं आएगा सर वो, मुझे लगता है। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूं और ये कहूँ कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, छोड़ोगे? नहीं सर, कैसे? सॉरी सर। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि रघु ने कार की चोरी की है, पर कहीं ना कहीं तो बेची होगी ना? मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम एक काम करो, 100-200 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थाने वहाँ पता करो, गाड़ी की चोरियों कोई केस दर्ज हुआ है क्या? ठीक है, कोई ना कोई थाना तो ऐसा होगा जिसने ऐसा गैंग पकड़ा हो जो चोरियों की गाड़ी की डील करता हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं तो सिर्फ हवा में तीर मार रहा हूँ, शायद लग जाए। ओके सर। और सुनो, यस सर। याद रखना कि हमको वो रबर के ग्लव्स मिले हैं। यस सर। श्योर सर। देखिए, हमने आपके हस्बैंड के सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, उनके दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अब जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं अपनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, अभी आप अपने हस्बैंड को ले जाइए, अगले हफ्ते मैं ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। पैसे कितने देने पड़ेंगे मैं बाहर बता देता हूँ, आप जाइए। सुनिए भाभी जी, पैसे कैश में ही जमा कीजिएगा। वो क्या है ना, ऑन पेपर ये सब नहीं आना चाहिए। कहीं से भी किडनी लेकर आओ, लेकिन इनकी जान बचाओ।
यही वो शब्द हैं जिनकी वजह से संतोष और राठी जैसे लोग बेरहमी से दूसरों की जान लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं और अय्याशी करते हैं। हर एक इंसान को अपनों की जान की कीमत होती है, लेकिन अपनों की जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान की परवाह ना करना यह कैसी गिरी हुई सोच है। ऐसी ही सोच की वजह से इन फरार अपराधियों को बार बार जुर्म करने की हिम्मत मिलती है। छोड़ो ना सुदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जी डॉक्टर साहब। जी नहीं, मिनी मेरे साथ ही है। जी ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो डॉक्टर साहब का कॉल था, एक अर्जेंट किडनी का रिक्वायरमेंट है। खैर वो सब तुम छोड़ो ना प्लीज। देख क्या हुआ? सुदीप हम कब तक ये सब करते रहेंगे? कब तक ऐसे करते रहेंगे मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुदीप मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हमारे बच्चों को बड़े होते देखना चाहती हूँ सुदीप। अरे वो सब भी कर लेंगे ना बाबा, बस थोड़े पैसे तो जोड़ ले इन दो। सुदीप तुम्हें याद भी है अब तक कितने कत्ल कर चुके हैं हम दोनों? हाँ शायद 18, वो लड़कियों को मिलाकर शायद 19। और कुछ कहना है तुम्हें? सुदीप कब तक ऐसे लोगों का कत्ल कर करके पैसे कमाते रहेंगे? अब हमारे पास उतने पैसे हो गए हैं कि हम डॉक्टर साहब को बोल सकते हैं कि अब हम ये सब और नहीं करेंगे। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉक्टर साहब हमें ऐसे जाने देंगे? तो उनसे बात तो करके देखो ना एक बार। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। ओके। जनाब, आपका तीर निशाने पर लग गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह के कई थानों में एक ही जैसी वारदात हुई है। टैक्सी चोरी हुई है। पूरी 19 केसेस की लिस्ट है, एक भी गाड़ी नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि इनके ड्राइवर्स भी नहीं मिले, बस एक को छोड़कर। ये कोई बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ली थी और वो भी चोरी हो गई। रामदीन नाम है इसका। कहाँ रहता है? मेरठ हाईवे से सटे हुए गाँव में। मेरठ हाईवे। साहब आपने बुलाया, मेरी टैक्सी का कुछ पता चला? सर यही रामदीन है, यही आया था अपनी कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। ये बड़े साहब हैं, सुंदरनगर से आए, कुछ पूछताछ करनी है उन्हें। अपनी गाड़ी की चोरी की तुमने कंप्लेन लिखाई थी? जी साहब। एक लड़की लेके भागी है? जी हाँ साहब। लड़की की शक्ल याद है? पहचान जाओगे? हाँ साहब। सर, आपको क्या लगता है ये कार चोर कोई लड़की है? मतलब ये लड़की कार चोरों का गैंग चलाती है? ये सिर्फ गाड़ी की चोरी का केस नहीं है, ड्राइवर भी गायब हो रहा है। तो सर ये चाचा गायब क्यों नहीं हुआ? लगता है ये बुड्ढा था इसलिए इसको छोड़ दिया होगा। सॉरी सर, सॉरी। बात तुमने बिल्कुल सही कही है। इस आदमी की उम्र हो गई थी इसलिए बच के आई है। तो सर फिर ये बाकी के जवान लड़कों के साथ क्या करती होगी? यही तो जानना है हमें कि क्या करती थी वो जवानों के साथ में। सर स्केच। उम्र तकरीबन 27 से 28 साल की लग रही है। हाँ साहब, इतनी उम्र होगी। अतुल तुम एक काम करो सर, ये स्केच को सभी थाने में भेजो और ट्रैप करो, और उनसे कहना कि ये स्केच सभी टैक्सी ड्राइवर को सर्कुलेट करें। क्लियर? जी सर। अगर इस लड़की ने 19 गाड़ियां चोरी की हैं तो 20वीं की तलाश में जरूर होगी। डॉक्टर, 4 किडनी ट्रांसप्लांटेशन है और 1 लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अरे वाह डॉक्टर संतोष, आप तो धड़ाधड़ नोट छाप रहे हो। आपके बिना कहाँ मुमकिन है सब। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे भी हमारा रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए पर ऑर्गन। अरे डॉक्टर, इतने पैसे कहाँ मिलते हैं? मिलेगा,
क्या है, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अरे घर पार तक बेच देते हैं। आपको बस उन्हें डराने का आपका पैरामीटर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब लालची बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब कुछ भी कहिए, लेकिन वी आर पार्टनर्स इन एवरीथिंग। आपको बुक किया है मैंने। हाँ जी मैडम। सुदीप, क्या बात है, मुंह क्यों लटका करा? वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं है, अभी ऑपरेशन की तैयारी करो। हेलो बेबी। लगता है मेरे बिना दिल लग गया है तुम्हारा। अरे नहीं यार, दिल तो मेरा भी नहीं लगता तुम्हारे बिना, पर क्या करूं, शादी की है। शादी करके पछता रहे हो? अरे नहीं, तुमसे शादी करके तो जीवन का असीम सुख पाया है मैंने, और तूने मुझे नन्ही सी गुड़िया भी तो दी है। बात करवाना अगर जग रही है तो। सुरुचि, लो पापा का कॉल है। हेलो बच्चू। मेरे लिए ना 1 डॉल लेके आना। नहीं, 2 डॉल। I love you पापा। पापा आल्सो लव्स यू बच्चू। चलो अब पापा आपसे बाद में बात करेंगे। मैडम जी, ये फैमिली भी ना बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जी, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं। सुदीप, हम कब तक ऐसे चोरों जैसी जिंदगी जीते रहेंगे? कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ये नाम, कभी वो नाम। तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। आपकी शादी हो गई मैडम जी? हाँ? अब शादी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। कर लीजिए मैडम, बहुत आनंद आता है जब आपके हस्बैंड काम से आएंगे, बच्चे इंतजार करेंगे। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भैया, आगे से राइट ले लो। मैडम, यहाँ कहाँ? वो मुझे बस 5 मिनट का काम है। जी। हाँ बेबी। अरे नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम बुरा मान जाती है यार छोटी छोटी बातों पे। शिकार आ गया? हाँ वो बस। सुदीप, 1 मिनट इधर आओ ना। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? देखो उसे, कितना खुश नजर आ रहा है ना। अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। सुदीप, पता है, फैमिली बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, सच में। ये क्या बोल रही हो तुम? सुदीप प्लीज, इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ मत करो। इसका परिवार इसका इंतजार कर रहा है। सुदीप प्लीज, इसे जाने दो। नहीं प्लीज। चलो सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। पोजीशन लेते हैं सर। केस के हमें 50 लाख मिलेंगे, ध्यान रखना कोई चूक नहीं। अच्छा सुनो ना,
मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक, पक्का। 5 मिनट तो हो गए। मैडम, मैडम, मैडम जी, मैडम, 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 क्यों क्या ये? उसे छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए ये सब काम वो छोड़ देना चाहते थे डॉक्टर साहब, इसलिए वो भागाओं में बह गए। प्लीज मैं हाथ छोड़ता, आप प्लीज छोड़ दीजिए उसे। ये क्या किया तुमने? मैंने बोला था ना कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, तो फिर ये सब क्यों किया? बोलो। मुझे नहीं हो रहा सुदीप, मैं और नहीं कर सकती, मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना, ये सब नहीं करना। पर मैंने बोला था ना कि मैं बात करूंगा ये सब। मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ बात करेगा सुदीप, कब से? डॉक्टर साहब वो तो भाग गई। जाने दो उसको। अरे लेकिन पुलिस के पास चली गई तो? जाने दो, कुछ नहीं कर पाएगी, जाएगी तो खुद भी मर जाएगी वो। इसके ऑर्गन फटाफट निकलते हैं और ये जगह की साफ सफाई करके यहाँ से निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सर, करमपोड़ा थाने से विजय मिश्रा बोल रहा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज़ है। ध्यान से देख, यही वो लड़की?
हाँ सर, यही है वो लड़की जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर मेरे सर पर। अतुल सर, हर टैक्सी वाले के पास में ये स्केच होना चाहिए, ठीक है? श्योर सर। किसी भी हाल में लड़की बच के नहीं जानी चाहिए। ओटीपी मैडम। पूरा घर चेक करो, पूरा घर। सर, वो पूरा कमरा देख लिया, कोई नहीं है वहां पे। सर, ऊपर तो कोई नहीं है। सर, पूरा बंगला खाली है। हेलो हेलो, कौन? एक पैसेंजर मिला है तो स्टेशन जा रहा हूँ मैं। आधा घंटा लगेगा, खाना रेडी रखना। अच्छा सुन, लड़की साथ में है ना? हाँ हाँ। ठीक है, एक काम करो, लाइव लोकेशन भेजो फौरन। फास्ट चल। 3 किलोमीटर सर, 3 किलोमीटर। अबे कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा? चल चल चल, फास्ट चल, फास्ट चल, फास्ट चल। जिंदगी है मजाक नहीं ना, जिंदा तब तक तू लेंगे तब तक मत करना बेटा, तू कोई हरकत छोड़ते नहीं, अभी कोई कसर में पूछता हूँ तुझे तो। क्या हुआ भैया? फरार कब तक, फरार कब तक? निकल बाहर, निकल। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? छोड़िए। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो चुपचाप अपनी माँ के घर जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। कहाँ है तेरे साथी? कहाँ है तेरे साथी? कौन साथी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए। बोल, सब कुछ सच सच बोल। सर, उन्होंने सुदीप को मार डाला सर। मैं और सुदीप मिलके धंधा छोड़ना चाहते थे, उन्होंने मार डाला। कौन सा धंधा? कौन सा धंधा करती तू? हाँ, डॉक्टर राठी और डॉक्टर संतोष मिलके लोगों के ऑर्गन बेचने का काम करते हैं। मैं कैब ड्राइवर्स को अपने जाल में फंसाती, फिर वो उनके ऑर्गन्स बेच के उनकी लाशों को एसिड में पिघला देते, उसके बाद उनकी टैक्सी का नंबर बदल के उसे बेच देते सर। कहाँ तेरा डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर राठी और संतोष? कहाँ है? अरे ये क्या बदतमीजी है? तमीजी? हाँ, बदतमीजी। खड़ो, सलाखों के पीछे चल, मालूम पड़ेगा। तेरा दूसरा साथी कहाँ है? कहाँ है राठी? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? देखते हैं वो भी कब तक फरार रहता है। लेके जाओ उसे, लेके आओ। मिनी ने गिरोह का पर्दा तो फाश कर दिया था,
डॉक्टर संतोष पकड़ा गया, लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर राठी और विनय दोनों ही फरार थे। इन फरार मुजरिमों ने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। पुलिस की तत्पर कार्यवाही से इस केस से जुड़े ऐसे राज खुल गए जिससे लोगों के होश उड़ गए।